मैं अभी यहाँ जेएनयू में हूँ। आज शहीद आज़म भगत सिंह की जो शहादत दिवस है, यानी 23 मार्च 1931 में उनको फांसी के तख्तों पे लटका दिया गया। तो यहाँ पे मेरे साथ लता जी हैं जेएनयू से। लता जी, आपने कुछ पम्फलेट भी लिखा है, भगत सिंह जी को कैसे याद कर रही हैं आप? सबसे पहले आज ये शहादत का दिवस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये तीनों जो उनके साथी थे, ये तीनों की ही शहादत का दिन है जी। और एक और बात, मतलब शहादत तो इन तीनों की है, उसके बाद के जनरेशन में अगर पाश का कहा जाए तो आज उनकी भी शहादत का दिन है। और कल 24 तारीख को ये पाकिस्तानी पोएट उनकी भी शहादत है। तो मतलब ये आज के 2 दिन, आज और कल, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपने पूछा कैसे याद किया जाए, जी, जी, जी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, भगत सिंह को सिर्फ एक जो सिंबल बना दिया जाता है, जी, जी, जी। और सबसे ज़्यादा कि भगत सिंह की पगड़ी का रंग बदल बदल के हर कोई उनको कोऑप्ट कर लेता है। जी, जी, जी। लेकिन भगत सिंह असल में एक विचार थे। वो एक समतामूलक समाज, एक समाजवादी समाज की स्थापना की बात करते थे। वो बात कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। भगत सिंह के विचार, उनकी पुस्तिकाएं, उनकी जितने राइटिंग्स है, जेल नोटबुक है, लगभग हर जगह से गायब है। किसी ज़माने में, अभी से 10 साल 15 साल पहले की अगर बात की जाए, तो सुमित सरकार भी जिस तरह लिख रहे थे, या उनकी भी जो पुस्तिकाएं या उनकी भी जो राइटिंग्स थी एकेडमिक्स में कहीं पे तो थी, लेकिन आज पूरी तरह से उनको ख़त्म कर दिया गया है। तो आज अगर भगत सिंह को याद करना है तो सबसे ज़रूरी है उनके विचारों को जानना। जी, तो भगत सिंह ने एथिज़म के बारे में लिखा, अनटचेबिलिटी के बारे में लिखा, कास्ट के बारे में लिखा, जो होमलैंड, हमारा जो ड्रीम लैंड कैसा होना चाहिए। तो कुछ विचार हैं जो आप याद करना चाहती हैं, कौन से विचार उनके सबसे ज़्यादा अहम है आज के दौर में? देखिए, एक बात जो सबसे ज़्यादा, एक बार फिर से वही दोहराना चाहूँगी कि भगत सिंह जिस समय वो संघर्ष चल रहा था, उन्हें आज भी आज़ादी के जैसे एक आज़ादी के लिए शहीद होने वाला एक नायक की तरह दिखाया जाता है। लेकिन असल में भगत सिंह शोषण के खिलाफ एक समतामूलक समाज की स्थापना की बात करते थे। वो तमाम बुराइयां, जो ऊंच नीच, जाति प्रथा, जिस तरह की असमानता थी, उन सब के खिलाफ भगत सिंह बोल रहे थे। एक उस समाज की कल्पना कर रहे थे जहां इंसान के द्वारा इंसान का शोषण ना हो। तो अगर कहा जाए तो भगत सिंह विचारों के रूप में यही हैं। भगत सिंह क्या थे? आज़ादी के लिए सिर्फ लड़ने वाला एक जाबाज सिपाही नहीं, बल्कि समाज में एक विचार, वो विचार जो कि भारत को एक समतामूलक समाज, भेदभाव के बिना और एक समाजवादी समाज की स्थापना करने की वो पूरा सपना देखते। अच्छा, उन्होंने एक बार कहा था कि मानव के द्वारा मानव का शोषण बंद हो जाना चाहिए। लेकिन आजकल आप देखिए कि शोषण बढ़ता ही चला जा रहा है, अमीरी गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है, सांप्रदायिकता हर जगह से है। तो इसमें भगत सिंह के आइडियाज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जा रहे हैं। तो अभी जो आपको लग रहा है कि कुछ और जो लेफ्ट की जो विचारधारा वाली पार्टियां हैं, उनको भगत सिंह को लेकर और लोगों के बीच में जाना चाहिए, और क्या क्या करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि भगत सिंह का, जैसे आपने कहा कि ये पूरा जो इनके विचार हैं उनको लेकर लेफ़्ट क्या, हर किसी का जो भी है भगत सिंह के विचारों को लेकर जाने के लिए एकदम नौजवानों के बीच उनकी पुस्तिकाएं, उनकी राइटिंग्स, उनके सब कुछ को लेकर जाना चाहिए। क्योंकि आपने बोला जैसे कि शोषण अभी भी उसी तरह है, तो भगत सिंह और ज़्यादा है। अंग्रेज़ों के ज़माने से देखा जाए तो भगत सिंह ने उस समय जो कहा था, जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व में आज़ादी मिलती है तो बस एक फ़र्क होगा कि गोरे अंग्रेज़ चले जाएंगे और उनकी जगह काले अंग्रेज़ आ जाएंगे। शोषण, उत्पीड़न, असमानता बदस्तूर जारी रहेगा। और वो भविष्यवाणी अपने से 200 गुना ज़्यादा अपने आप को साबित कर रही है। तो ज़रूरत है भगत सिंह के विचारों को, और ये भी जानने की ज़रूरत है कि वो नौजवान, 23 साल का नौजवान, जब अभी देश में एकदम लहर भरी हुई थी कांग्रेस को लेकर और गांधी की, तब उनके प्रति एक क्रिटिकल रवैया कि कांग्रेस एक पूंजीपतियों की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी है, अगर इसके नेतृत्व में आज़ादी मिलती है तो मज़दूर, आबादी, किसान, गरीब किसान, उनका कुछ भी कल्याण नहीं होने जा रहा।
तो ये समझदारी 23 साल के नौजवान की, जो क्रिटिकल थिंकिंग थी, आज वो क्रिटिकल थिंकिंग नौजवानों को देने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपने कांग्रेस के बारे में तो बताया, बिल्कुल सही कहा कि उनका जो पूंजीवादियों के साथ जो सहयोग था, गठजोड़ था, उससे भगत सिंह बहुत नाराज़ थे। लेकिन आजकल जो दक्षिणपंथी जो लोग हैं, जो सांप्रदायिक लोग हैं, जो आजकल भगत सिंह को लेके कह रहे हैं कि भगत सिंह देश पे मरने वाले थे, उनको राष्ट्रीयता और जो राष्ट्रीय उन्माद है उनमें उनको अपना नायक बना रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं, तो वो जो एप्रोप्रिएशन है, जो कि मतलब भगवा ताकतें जो एप्रोप्रिएशन कर रही हैं, उस खतरे से कैसे बचा जाए? देखिए, खतरे से इस तरह ही बचा जाएगा कि वो चाहे जितना भी उनके पगड़ी का रंग बदल ले, भगत सिंह के विचार को वो अपने मंच से बोल ही नहीं सकते हैं। जी जी। तो अपने आप में वो, जैसे अब यहाँ पे अब भगत सिंह के नाम पे भजन कीर्तन करेंगे, कौन रिलेट करेगा? जी जी जी। नहीं रिलेट करेगा। लेकिन फिर भी खतरा है कि वो एप्रोप्रिएट तो स्टेट करता ही है। इसके पहले भी कांग्रेस ने क्या भगत सिंह की मूर्तियाँ नहीं लगाई, लेकिन कभी भगत सिंह के किताबों को, भगत सिंह के विचारों को उन्होंने नहीं छापा। और आज दक्षिणपंथी वही कर रहे हैं। और दक्षिणपंथी के खिलाफ भगत सिंह ने ना बोला हो, ऐसा भी नहीं है। उस जमाने में भी जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, सही लड़ाई से नाता जोड़ो। उन्होंने कहा कि ये जो बनिए हैं, अखबार के जो मालिक हैं, वो दंगा कराते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जो हिंदू समाज के अंदर में किस तरह से दलितों के साथ जानवर से भी बुरा व्यवहार किया जाता है। मंदिरों में अगर जानवर चले जाएं तो एक हद तक उसे बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन किसी इंसान को पानी पीने से और मंदिर में जाने से उनको रोका जाता है। तो एक और चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि लेनिन ने भी ये बात कही थी आपको स्टेट एंड रिवोल्यूशंस में, कि जब कोई क्रांतिकारी जिंदा रहता है तो उसकी बातों को कोई नहीं मानते हैं, उनके ऊपर हमले करते हैं, और जैसे वो क्रांतिकारी मर जाता है तो फिर उसके जितने भी रेडिकल आइडिया हैं उनको ख़त्म करके और फिर उनको एक तरह से एक पूजा पाठ की वस्तु बना देते हैं। वही उसको, इसी को कहते हैं रेइफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ रेइफिकेशन। जो उसका मूल कंटेंट है, जो उसका मूल, उसकी आत्मा है, उस धार को खत्म कर दीजिए। आज तो बटोट ब्लैक ब्रेक भी, और जर्मनी में जो नोट के ऊपर है मार्क्स की फोटो रहती है, तो आप क्या बोलेंगे? कोऑप्शन इससे बड़ा और आपको एग्जाम्पल क्या मिलेगा? तो वो कोऑप्ट करते रहते हैं, वो घबराने की बात नहीं है। ज़रूरत है आज नौजवानों के बीच भगत सिंह की पुस्तिकाओं को, उनके विचारों को एकदम बीज की तरह फैलाया जाए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, हर कोई जो भी जानता है, और हमारे जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो नौजवान हैं, उनकी जिम्मेदारी 100 गुना ज़्यादा है इस चीज़ को लेकर जाए, क्योंकि वो समझ सकते हैं, उनके एक्सेस में हैं ये किताबें, ये पुस्तिकाएं, तो उन्हें लेकर जाना चाहिए। लोगों के बीच जाकर खुले में बैठकर भगत सिंह के साथ, यहीं आसपास की झुग्गी झोपड़ियों में, बस्तियों में जाकर उनकी किताबें पढ़ी जानी चाहिए। उन्हें बताया जाना चाहिए कि भगत सिंह एक विचार हैं। भगत सिंह आज तक इसीलिए जिंदा है। आज सुबह सुबह हम लोग ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में पैम्फलेट और उनकी पुस्तिकाएं बांटने के लिए गए हुए थे। छोटे छोटे बच्चे लेकर गए हैं। भगत सिंह उनके भी आइकन हैं। जी। तो लता जी, आप यहाँ स्पेनिश सेंटर में है ना? जी। कौन सा एमफिल या पीएचडी आपका? पीएचडी। तो लता जी पीएचडी कर रही हैं जेएनयू से स्पेनिश सेंटर में, और इन्होंने कहा कि सिर्फ दिखावे के लिए किसी महापुरुष को धूप अगरबत्ती दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि दक्षिणपंथी लोग कर रहे हैं। जो शोषण खत्म करने की बात है, भगत सिंह को का जो आइडिया था। तो लता जी, आप बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी इंटरव्यू लेने के लिए।